ये साल है 1995 का। 1995 की एक रात एक टैक्सी ड्राइवर के साथ क्या हुआ, वो रात क्यों उसके लिए बहुत ही भयानक रात थी, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो सारी देखनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम है जी और आप देख रहे हैं डेंजर वर्ल्ड। डेंजर वर्ल्ड एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको बहुत सारी हॉरर स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। शाहिद एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर है जो हर रात अपनी टैक्सी लेकर रात की शिफ्ट किया करता था। आज भी वो अपने घर से निकला और तकरीबन 9 से 10 बजे के करीब वो टैक्सी लेकर घर से निकला। और आज उसने सोचा क्यों ना मैं टैक्सी ट्रेन स्टेशन पे लेकर चलूं और वहीं से अपनी रात का आगाज़ करूं। पहले शाहिद हर रोज़ डिफरेंट मकामात पर और टैक्सी स्टैंड्स पर खड़ा होता था और अपनी टैक्सी वहाँ से चलाता था, लेकिन आज उसने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए। तो इसलिए वो अपनी टैक्सी को लेकर ट्रेन स्टेशन पे चला गया कि शायद आज उसको बहुत सारे मुसाफिर मिलेंगे और वो खूब अच्छी रात कमा सकेगा। लेकिन उसको क्या पता था कि आज की रात उसके लिए बहुत ही भयानक होने वाली थी, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। क्या हुआ ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर ही आपको इस स्टोरी के बारे में पता चलेगा। तो शाहिद तकरीबन 9 से 9:30 बजे के करीब अपने घर को छोड़ता है और सीधा ट्रेन स्टेशन पे चला जाता है। अभी वो ट्रेन स्टेशन से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर रहता था। तो जब वो अपने घर से निकला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 9 से 9:30 बजे घर से निकला और वो 10:30 बजे के करीब अब वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुका था। अब वो उसको इंतज़ार था जैसे कोई ट्रेन आए और उससे मुसाफिर निकले तो वो उनको लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचे। अभी वो इसी इंतज़ार में था कि शायद कोई जल्दी से ट्रेन आ जाए जिससे वो मुसाफिर उतरें और उसकी टैक्सी में बैठे और वो उनसे अपनी रोज़ी रोटी कमा सके। लेकिन कुछ अर्सा इंतज़ार करने के बाद पहली ट्रेन वहाँ आई और वहाँ से कुछ मुसाफिर भी उतरे, लेकिन उसके पास कोई ना आया। शाहिद ने सोचा शायद अभी उसका टाइम नहीं आया, इसलिए उसने और वेट किया और यहाँ तक के तकरीबन 11:30 हो चुके थे और इसी दौरान एक और ट्रेन वहाँ पहुँची। शाहिद ने सोचा कि हाँ अब एक और दूसरी ट्रेन आ चुकी है, तो अब उसमें से कोई उतरेगा और उसके पास भी आएगा और जिसको वो लेकर उसकी मंजिल तक लेकर जाएगा। यहाँ मैं बताता चलूँ, ये सर्दियों की रात है। सर्दियों की रात आपको पता है कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड और सम टाइम धुंध और फॉग भी होती है। शायद इसी कश्मकश में था कि अभी ट्रेन आई है, कोई मुसाफिर उसके पास आएगा और वो उसको लेकर उसकी मंजिल तक पहुँचेगा। लेकिन उसे ठंड भी फील हो रही थी और अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। रात, सर्दियों की रात लंबी रात होती है और लंबी रातों में रात गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। इसी कश्मकश में वो देखता है कि ट्रेन आ गई है और ट्रेन से कुछ मुसाफिर नीचे उतरे हैं, कुछ मुसाफिर दूसरी टैक्सीज़ की तरफ चले गए हैं, लेकिन एक मुसाफिर उसकी तरफ बड़ा है और वो देख रहा है उस मुसाफिर को अपनी तरफ आते हुए। शाहिद बहुत खुश हुआ कि चलो उसकी रात ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि वो पहले जब ट्रेन आई थी तो वो उसके पास कोई भी नहीं आया। तो उसने सोचा कि लगता है आज की रात कहीं ज़ाया ना हो जाए। उसको बहुत शौक लगेगा अगर वो आज की रात ज़ाया कर देता है, क्योंकि वो पहले कहीं और खड़ा हुआ करता था टैक्सी के लिए, लेकिन आज उसने अपनी जगह चेंज कर ली थी। तो उसे दुख हो रहा था कि अगर मैंने आज जगह चेंज की है तो आज की रात मेरी ज़ाया ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो मुसाफिर उसकी तरफ आया तो उसको थोड़ा सा सुकून आया। मुसाफिर जैसे उसके पास आया उसको थोड़ा सुकून आया कि मेरी रात ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि रोज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो उसने कहा क्यों ना अभी इस आदमी से पूछता हूँ कि इसने कहाँ जाना है। यही सवाल उसके मन में गर्दिश कर रहा था कि उस मुसाफिर ने उससे कहा, भाई क्या मुझे लेकर चलोगे आप? मुसाफिर का ये सवाल करना था कि शाहिद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर लेकर चलूँगा, लेकिन आप मुझे बताएं आपने कहाँ जाना है।
मुसाफिर ने कहा, भाई मैंने फलां गांव जाना है। तो शाहिद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि ये गांव इस ट्रेन स्टेशन से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 घंटा लगेगा। लेकिन आप और मैं पहले ही किराया तय कर लेते हैं ताकि हमें बाद में मसला ना हो। इसी चीज़ पे एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही थी कि टाइम काफ़ी हो चुका था और मुसाफिर ने कहा, ठीक है भाई, हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा, आप मुझे लेकर ज़रूर चलें। तो दोनों में थोड़ी सी बातचीत होती है और डिसाइड हो जाता है कि शाहिद मुसाफिर को लेकर जाएगा। इतने में ही शाहिद मुसाफिर को कहता है, आप बैठ जाएं पिछली सीट पे और मैं आपका सामान डिग्गी में रख देता हूँ। शाहिद बाहर निकलता है और मुसाफिर का सामान लेकर उसको डिग्गी में रख देता है। दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और शाहिद टैक्सी को चलाता है और उस मुसाफिर के गांव की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों में अच्छी बातचीत हो रही होती है। तो शाहिद उससे पूछता है, सर आपका नाम क्या है? तो वो बताता है, मेरा नाम असलम है। अब असलम और शाहिद दोनों में बातचीत हो रही है, दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछ रहे हैं और शाहिद उससे पूछता है कि भाई आप कहाँ से हैं और कहाँ से आ रहे हैं? तो वो असलम यानी कि मुसाफिर बताता है कि मैं बाहर काम करता हूँ, मैं इस शहर में काम नहीं करता, तो अपने काम से काफ़ी महीनों बाद छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा हूँ। अब शाहिद उससे कहता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर जा रहे हैं तो आप इंशाल्लाह अच्छी ही छुट्टियां गुजारेंगे अपने घर पे, क्योंकि काफ़ी महीनों बाद जब आप अपने घर वापस लौटते हैं तो आपको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि आप अपने घर जा रहे हैं और ये दुआ करते हैं कि अच्छा टाइम गुजरे। ऐसे ही असलम जो कि मुसाफिर है वो ही शाहिद से पूछता है कि क्या आप रोज़ ऐसे ही इधर टैक्सी चलाते हैं? तो असलम को शाहिद जवाब देता है, जी नहीं, मैं पहले कहीं और किसी और स्टैंड पे खड़ा होता था, टैक्सी स्टैंड पे या किसी रोड पे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना रात को एक डिफरेंट लोकेशन को चूज़ किया जाए। तो मैंने ट्रेन स्टेशन को चूज़ किया और मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँ आज, तो देखते हैं कि आज मेरी रात कैसे गुजरती है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन स्टेशंस पे या बस स्टेशन पे मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ट्रेन्स और बसेस सारी रात चलती हैं, तो मुसाफिर आते जाते हैं, तो उनके लिए टैक्सीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं आज ट्रेन स्टेशन पे खड़ा हो जाता हूँ। सर्दियों की रात है, सर्दियों की रात में वैसे भी लोग जो हैं वो कम ही रात को काम करते हैं, लेकिन जो फिर मुसाफिर आते हैं उनको बहुत तंगी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उधर ही काम कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ से पॉइंट निकलता है कि शाहिद को नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। तो इसी चीज़ ने उस रात का एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ही भयानक कर दिया था। आपको बताता चलूँ कि यही पहली रात थी जब शाहिद इतनी दूर किसी गांव में इतनी रात को जा रहा है, क्योंकि अब रात का जो टाइम है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ट्रेन 11:30 बजे आई और असलम उतरा ट्रेन से और शाहिद के पास आया, दोनों में थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर शाहिद और असलम निकल पड़े उसके गांव की तरफ। तो अब टाइम जो है वो तकरीबन 12:30 बजे का हो चुका था। तो इस टाइम के दौरान टाइम 12:30 हो चुका था। तो इस टाइम के दौरान दोनों में अच्छी गपशप चल रही थी, दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, बातें करते करते टाइम का पता नहीं चला था। सर्दी है, आज अंधेरी रात है, ना ही कोई ट्रैफिक है ना कुछ, और रात के 12:30 बज चुके थे। तो बातें करते करते टाइम ऐसे गुजरा कि किसी को पता ही नहीं चला, और दोनों तकरीबन 1 घंटे के बाद यानी कि 1:30 बजे के करीब शाहिद असलम को लेकर उसके घर के बाहर पहुंच चुका था। दोनों में अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। शाहिद ने उसको
हंसी खुशी उसके घर पे असलम को छोड़ा और उससे पैसे लिए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया दोनों ने एक दूसरे के लिए। और शाहिद अब अपनी राह को चल पड़ा। अभी शाहिद गांव में था, उसे मेन रोड पे आने के लिए तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत तय पड़नी थी, जिसके लिए शाहिद जो गांव की रोड थी उस पर चल पड़ा था। तो अब शाहिद ने सोचा कि चलो अब मैं चलता हूँ वापस शहर की तरफ। लेकिन जब शाहिद और असलम दोनों एक साथ थे तो उसने देखा था कि रात का वक्त है, गांव काफ़ी सुनसान है, अंधेरा काफ़ी है, धुंध भी है। तो शाहिद काफ़ी परेशान भी था कि रात के इस वक्त जब वो ट्रैवल कर रहा है गांव में तो उसको कहीं कोई मसला ना बन जाए, क्योंकि रात के वक्त जब आप गांव की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि कहीं चोर डकैत आपका पीछा ना कर लें, आपको कहीं रोक ना लें, आपको कहीं लूट ना लें। तो शाहिद इसी कश्मकश में था। तो शाहिद ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसे कभी ना कभी होता है, आपको कहीं ऐसी जगह पे भी जाना पड़ता है जहां आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आप काम कर रहे हैं तो आप जाते हैं। तो इसीलिए वो अल्लाह का नाम लेकर उस असलम को छोड़ने उसके घर आ गया। अब वो वापस जा रहा था, तकरीबन 15 मिनट का सफ़र गुजर चुका था। तो शाहिद गांव की मेन रोड पे आ गया। अब शाहिद ने अल्लाह का शुक्र किया कि गांव की मेन रोड पे आ चुका था, लेकिन अभी उसका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस इम्तिहान को पार करने के लिए तकरीबन उसको 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट का फासला और तय करना था शहर के लिए, जो एक बहुत ही सुनसान और अंधेरे से भरी हुई रात में एक खाली सड़क पे उसको करना था। अभी वो इसी सोच में था और घबराया हुआ था, और उसने सोचा चलता हूँ, कोई बात नहीं। वो चलने शुरू हो जाता है और शहर की तरफ चलना शुरू कर देता है। अब वो जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा है वो सोचों में गुम है। उसे नहीं मालूम कि वो क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है। इतने में ही वो सामने क्या देखता है, एक पुल आती है, उस पुल पे एक औरत खड़ी है। जैसे ही शाहिद देखता है कि एक औरत उस पुल पे खड़ी है तो शाहिद टैक्सी को वहीं रोक लेता है। अब शाहिद काफ़ी परेशान होता है कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि शाहिद के जहन में अगर कोई और वसवसा नहीं था, लेकिन बस कहीं इस औरत के साथ कोई मसला तो नहीं हो गया, ये यहाँ क्यों खड़ी है, इसको कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। शाहिद कहता है कि हाँ मैं इसकी मदद करूँगा, लेकिन वो इस वसवसे में भी था कि अगर मैं इसके लिए जाता हूँ तो कहीं कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि रात अंधेरी है, काली रात है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और शाहिद अकेला है टैक्सी में, और वो औरत भी अकेली है। कहीं ये कोई चोर डाकू तो नहीं है, कोई ग्रुप तो गैंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है कि कहीं अकेली औरत है, इसको कोई मदद की ज़रूरत है तो इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। तो शाहिद इन सोचों में ही था। फिर वो फैसला कर लेता है हाँ नहीं मैं जाऊंगा, इस औरत को अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर करूंगा। तो क्योंकि टैक्सी ड्राइवर है, अगर उसने किसी जगह जाना भी है उस औरत ने, तो ये शाहिद सोच लेता है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि कई दफ़ा रात को लोग, जैसे कि शाहिद छोड़ने आया था उस आदमी को, यानी कि असलम को उसके घर छोड़ने आया था, शायद इसको भी ज़रूरत हो टैक्सी की, इसने भी कहीं जाना हो, तो चाहे वो अकेली औरत है तो उसको वो छोड़ देगा। यही सोच के शाहिद अपना मन बना लेता है कि मैं इसके पास जाऊंगा और इसको पूछूंगा कि इस औरत ने कहाँ जाना है। तो ऐसे में ही शाहिद अपनी टैक्सी को ऑन करता है और उस औरत की तरफ चल पड़ता है। शाहिद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उस औरत के पास पहुंचता है तो शाहिद थोड़ा सा और घबरा जाता है। शाहिद की घबराने की वजह यहाँ बहुत ही अजीब थी, क्योंकि जब शाहिद उस औरत के करीब जा रहा होता है तो उस औरत का हुलिया उसके सामने वाज़ह हो जाता है कि वह औरत कैसी औरत है। जैसे भी वो शाहिद उस औरत के और करीब जाता है, शाहिद देखता है कि वो औरत पूरे सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई है और उसके बाल ऐसे हैं जैसे अभी नहा के निकली है, क्योंकि वो देख सकता था कि उसके बालों में अभी भी पानी है।
شاہد جب یہ حالات دیکھتا ہے تو اس کو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت جٹاتا ہے اور اس عورت کے پاس چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت کے قریب پہنچتا ہے تو شاہد اس سے پوچھتا ہے کہ محترمہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ محترمہ شاہد کو جواب نہیں دیتی۔ شاہد پھر دوسری دفعہ پوچھتا ہے محترمہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جہاں آپ جا رہے ہو مجھے بھی وہیں لے جاؤ۔ یہ جواب سن کر شاہد کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور شاہد کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں آپ کو لے جاؤں، یہ کیا جواب ہوا؟ کیا آپ مجھے ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں گی کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو وہ عورت نے جواب دیا کہ ہاں مجھے شہر کی طرف جانا ہے۔ آپ کیا شہر کی طرف جا رہے ہو؟ تو شاہد نے جواب دیا ہاں میں شہر کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ کو بھی میں لے چلوں گا۔ تو عورت نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی لے چلو۔ لیکن جب ایک دوسرے سے بات چیت تھوڑی سی ہوئی تو عورت کو شاہد نے کہا کہ ہاں جی آپ پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ تو عورت نے سن کر پچھلے دروازے کی طرف لپکی تو شاہد یہ سین دیکھ کر حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یا خدایا یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ شاہد نے پیچھے دیکھا کہ جب وہ عورت ٹیکسی کو ہاتھ لگانے لگتی ہے تو وہ پیچھے کو خود بخود پیچھے ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس نے 2-3 دفعہ دیکھا تو شاہد بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ عورت کو کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے شاہد کو ایک خیال آتا ہے، اس نے کہیں سن رکھا تھا کہ جو جن چڑیلیں ہوتی ہیں وہ لوہے سے کافی ڈرتی ہیں، وہ لوہے کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ تو شاہد کے من میں آیا کہ کہیں یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو سچ میں ایک جن چڑیل ہو۔ شاہد فلی گھبرا گیا، لیکن شاہد نے پھر سوچا کہ کوئی مسئلہ ہوگا، شاید اس کو پتہ نہیں دروازہ کیسے کھولتے ہیں۔ تو شاہد نے سوچا کہ کیوں نہ میں باہر نکلوں اور اس کے لیے دروازہ کھول دوں، لیکن یہی شاہد کے لیے بڑی غلطی ہو سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی شاہد نے دروازہ کھولا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب انسان گاڑی سے نکلتا ہے تو سر کو تھوڑا سا نیچے کرتا ہے اور وہ نیچے کو دیکھتا ہے، تو ایسے ہی شاہد کے ساتھ ہوا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس عورت کے پاؤں الٹے تھے۔ شاہد بہت پریشان ہوا اور گھبرا گیا۔ اس نے اچانک گاڑی میں واپس بیٹھا اور بڑبڑاتے ہوئے اس نے دروازہ زور کے بند کر دیا۔ اتنے میں عورت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ اب وہ شاہد کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ پیچھے لوہے کو ٹیکسی جو پورے لوہے کی بنی ہوئی ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا پا رہی، اسی لیے شاہد بچا ہوا تھا۔ اب شاہد ٹیکسی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹیکسی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور عورت بالکل ساتھ کھڑی ہے شاہد کے۔ اب شاہد اپنی جیب میں سے ماچس نکالتا ہے اور تیلی جلا کر عورت کی طرف پھینکتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید ان کو آگ سے بھی ڈر لگتا ہے، تو شاہد نے آگ جلائی اور اس کی طرف تیلی پھینکتے لگ پڑا۔ تو شاہد اس چیز میں تھوڑا سا کامیاب ہو گیا کہ جب عورت کی طرف ماچس کی تیلی پھینکتا تھا تو عورت اور پیچھے ہو جاتی تھی۔ میں عورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک اس عورت کی طرح نظر آ رہی تھی، تو اس لیے وہ عورت اور پیچھے ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ تھوڑی دیر بعد شاہد کی کوشش رنگ لے آئی، عورت تھوڑی سی پیچھے ہو گئی اور یہاں اللہ اللہ کر کے ٹیکسی بھی آن ہو گئی اور شاہد نے ٹیکسی کو بھگا ڈالا۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات بہت اندھیری ہے، دھند بھی ہے اور ٹریفک کا بھی کوئی پتہ نہیں، آگے سے کوئی چیز آ جائے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں آیا تھا۔ ابھی اس روڈ پہ شاہد اکیلا ہی تھا، تو اس نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسی کو تیز کیا اور بھگا دی۔ اب شاہد اپنے فرنٹ میرر سے دیکھ رہا ہے کہ وہ عورت اتنی ہی سپیڈ سے، جتنی سپیڈ سے شاہد اس کے پیچھے شاہد گاڑی چلا رہا ہے، اتنی ہی سپیڈ سے وہ عورت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اور شاہد کو ایک چیز اور دیکھ کر پریشانی ہو گئی کہ
جب اس نے اس عورت کو دیکھا تھا اس کے ایک تو پاؤں الٹے تھے، لیکن جب اس نے اس کی منہ کی طرف دیکھا تو اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اسے لگا کہ کہیں یہ عورت کا قد زمین سے آسمان تک ہے، اتنا لمبا قد ہو گیا۔ شاہد اب پریشانی میں گاڑی چلا رہا ہے اور اس عورت پہ نظر بھی رکھ رہا ہے، اور وہ عورت اتنی ہی سپیڈ سے بھاگی آ رہی ہے، شاہد کا پیچھا کر رہی ہے جتنی سپیڈ سے شاہد کی ٹیکسی چل رہی ہے۔ شاہد نے اپنی ٹیکسی اور بھگا لی، حتیٰ کہ وہ شاہد اب ایک قبرستان کے قریب آ چکا تھا۔ اس قبرستان کو گزرتے ہوئے شاہد نے دیکھا کہ اس عورت نے اپنا حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ اب وہ عورت ایک عجیب سی شکل میں، یعنی کہ ایک بڑے سے فٹ بال کی شکل میں اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ شاہد یہ دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گیا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ فٹ بال یا ایک گیند ایک گولے کی طرح اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ شاہد بہت ہی پریشان ہے اور اس کے دماغ میں کئی وسوسے آ رہے ہیں۔ کہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آج کی رات کہیں آخری رات ہی نہ ہو جائے، تو اس نے کہا کیوں نہ میں بس اپنی گاڑی کو بھگاتا ہی جاؤں اور جلدی سے شہر میں کسی سیف جگہ پہ پہنچ جاؤں۔ اتنے میں ہی چلتے 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 اس کو ایک اور قبرستان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ شاہد کے لیے تو ایک بہت ہی ڈراؤنا سا خواب یہ چل رہا تھا، لیکن جب وہ دوسرا قبرستان آیا تو شاہد اور ڈر گیا۔ اس کے لیے اور پریشانی کی بات بن گئی، کیونکہ اب وہ ایک تو اس عورت سے یا اس جن یا چڑیل سے پریشان تھا، اور لیکن یہ جو ماحول بن گیا تھا کہ اتنی رات اور خوفناک منظر اس کے ارد گرد چل رہے تھے، اس نے اس کو اور پریشان کر دیا تھا۔ لیکن ایک دم اس نے اپنا مائنڈ یہ بنا لیا کہ اب وہ پیچھے نہیں دیکھے گا، صرف آگے کی طرف گاڑی بھگاتا جائے گا اور آگے کی طرف دھیان دے گا اور اللہ کا نام لیتا رہے گا۔ اس نے پھر ایسے ہی کیا، چلاتا رہا گاڑی، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی شاہد شہر پہنچا تو اس نے ایک کوئی رونق والی جگہ ڈھونڈی۔ رونق والی جگہ آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں اب ٹائم جو تھا 1 گھنٹہ 1:30 بجے تک شاہد اسلم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑا تھا، اب 1 گھنٹہ اس کو شہر آنے پہ لگنا تھا، یعنی کہ اب تقریباً 2:30 سے 2:45 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ 15-20 منٹ اس کو یا 15 منٹ جو اس نے وہ عورت تک جو جانا تھا اور پہلے رک کے سوچا، وہ ساری چیزیں ملا کر 15 منٹ اس کو ادھر لگ گئے، تو شہر پہنچتے پہنچتے اس کو 2:45 بج چکے تھے۔ 2:45 کو آپ کو پتہ ہے شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دودھ دہی کی دکانیں ہوتی ہیں وہ یا کھانے پینے کے صبح کے ناشتے کے ہوٹل جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پہ اٹھ کر تیاری کرتے ہیں۔ تو شاہد نے بھی ایسی کوئی جگہ ڈھونڈی جہاں کافی سارے لوگ تھے، اس نے ادھر جا کر بریک لگائی۔ جب اس نے ادھر جا کے بریک لگائی اور اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر شاہد نے ارد گرد دیکھا اپنے اور پھر سوچا کہ وہ کہاں گئی، تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب میں نے دوسرا قبرستان کراس کیا تھا تو شاید وہ چیز اس قبرستان میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تو شاہد نے یہ شکر ادا کیا کہ اب اس سے جان چھوٹ چکی تھی۔ اب شاہد کے دل میں یہ بات آئی، کیونکہ وہ کافی ڈر چکا تھا، تو اس کے دل میں آئی کہ آج وہ یہیں اپنا کام چھوڑ کر گھر جانے والا ہے، کیونکہ آج کی رات اس کے لیے کافی بھیانک اور ہولناک ہو چکی تھی۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اس نے اپنا کام وہیں پہ ختم کیا اور سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھڑکایا تو 2-3 دفعہ اس کو دروازہ کھڑکانے پڑا۔ جیسے اس نے 2-3 دفعہ دروازہ کھڑکایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اس سے پوچھا کیا ہوا، آج آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ شاہد کافی ڈرا ہوا تھا، تو شاہد کے پاس اور کہنے کو کچھ نہیں تھا، تو اس نے کہا میں اس لیے واپس آ گیا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نیند کافی آ رہی ہے تو میں سونا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا آج بس جتنا کام کر لیا اتنا ہی کافی ہے، تو اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ بیوی نے کوئی اور سوال نہیں کیا تو شاہد جا کر سو گیا۔ شاہد جب رات کو سو گیا، کافی ڈرا ہوا تھا تو وہ سو گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جب صبح اس کی بیوی نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی
तो शाहिद मुकम्मल तौर पर बीमार हो चुका था। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। उसकी बीवी और उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। शाहिद की बीवी और उसके घर वाले शाहिद को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको देखा तो डॉक्टर ने बताया कि शायद कोई बड़ा ही खौफनाक या बड़ा ही ज़बरदस्त झटका लगा है, जिसकी वजह से वो शॉक में है। अब उसके घर वालों को नहीं पता था कि शाहिद के साथ क्या हुआ है, शाहिद क्यों ऐसे बिहेव कर रहा था रात को। तो अभी जब तक शाहिद ठीक नहीं होता किसी को कुछ मालूम नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 हफ़्ता शाहिद हॉस्पिटल में रहा और जब ठीक हो गया तो शाहिद 1 हफ़्ते के बाद घर वापस आया। तो उसकी बेगम ने उससे पूछा कि आपको उस रात क्या हुआ था। तो शाहिद तो पहले बोला नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बीवी के इसरार करने पे, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बताया था कि शाहिद को कोई झटका महसूस हुआ है जिसकी वजह से उसको ये परेशानी का सामना उठाना पड़ा है कि वो बीमार हो गया है। तो इसी की वजह से बीवी के इसरार करने पर शाहिद की दिमाग की बत्ती जल पड़ी और उसने कहा, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस दिन मैं ट्रेन स्टेशन पे चला गया था और एक मुसाफिर ने फलां गांव पे जाना था तो मैं उसको छोड़ने गया था, तो वापसी पे मेरे साथ ऐसा हुआ है। वाइफ ये सब सुनकर बहुत ही परेशान हुई। उसकी परेशानी इतनी थी कि उसकी वाइफ ने और उसके घर वालों ने ये डिसाइड किया कि शाहिद अब रात की शिफ्ट नहीं किया करेगा। शाहिद तो पहले घबरा गया कि शायद मुझे ये रोक दें काम करने से, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, अब शाहिद रात के वक्त काम नहीं किया करेगा, अब सुबह के वक्त काम किया करेगा। तो शाहिद ने अपने घर वालों के इसरार पे ये फ़ैसला कर लिया कि हाँ अब वो सुबह को काम किया करेगा, रात को नहीं किया करेगा। यही शाहिद के लिए टर्निंग पॉइंट बना और शाहिद अब काफ़ी ठीक है। ये कहानी थी 1995 की। होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलता जाएगा कि आपका प्यार हमें मिल रहा है और मज़ीद वीडियोस आती जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।